प्रश्न 17 का पहला। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई बताइए। तो इसका आकृति कैसा बनेगा, पहले हम उसको बना लेते हैं। तो इस तरह से इसका आकृति बनेगा। तो कह रहा है एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है, यानी सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबा है, सीढ़ी कितना है, 30 मीटर लंबा, यानी सीढ़ी का लंबाई है 30 मीटर। तो ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे सीढ़ी एसी सीढ़ी है, ठीक है। एक बार इस घर, यहाँ पे दो घर है, ए बी एक घर है, एक है ई डी घर है। देखिए ए बी है, यहाँ पे दो घर है, कौन कौन है, तो एक घर है ए बी और एक घर है ई डी। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो घर है वो ए बी है और ई डी है। सीढ़ी लगा हुआ है इस तरह से, सीढ़ी हमेशा तिरछा लगता है, तो सीढ़ी लगा हुआ है ए सी। तो जब ए बी घर के चोटी पर जब सीढ़ी लगता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, उन्नयन कोण। और जब ई डी घर के पास, घर के छत यानी चोटी पर जब सीढ़ी लगता है तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो सीढ़ी देखिए 30 मीटर का है, यानी सी और ए सी का लंबाई कितना है, 30 मीटर, ठीक है। क्या निकालना है, गली की चौड़ाई। देखिए बीच में गली है, दोनों तरफ घर है, ये बीच में गली है, तो इस गली को हम x मान लेते हैं, इसको हम x मीटर मान लेते हैं, इस गली को यानी BD को। BD यहाँ पे गली है, दोनों तरफ घर है, ये बीच में गली है यानी रोड है। और एक घर हो गया AB, AB एक घर हो गया गली के इस तरफ, और गली के इस तरफ घर हो गया ED, यानी या DE कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हमसे पूछ रहा है उसको x मीटर मान लेते हैं, गली की चौड़ाई पूछ रहा है तो उसको हम x मीटर मान लेते हैं, और BC को 22 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम 22 मीटर मान लेते हैं। तो CD कितना हो जाएगा, तो CD हो जाएगा x माइनस 22 मीटर। ये पूरा को x मीटर माने हैं और BC को 22 मीटर माने हैं। तो CD कितना हो जाएगा, पूरा में से 22 को घटा देंगे यानी x माइनस 22 हो जाएगा CD, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे घर जो है गली के साथ यानी धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन, तो समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज EDC। तो कोण 60 डिग्री के लिए AB क्या हो गया, लंब हो गया, BC हो गया आधार, और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो AC कर्ण है यहाँ पे, देखिए समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो AC कर्ण हो गया और BC आधार हो गया इस कोण के लिए। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कर्ण और आधार ये दोनों के बीच संबंध बैठाना है।
तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कॉस 60 डिग्री बराबर लिख देंगे BC बटा AC, क्योंकि हमें BC निकालना है और CD निकालना है, तभी दोनों को जोड़ देंगे तो BD निकल जाएगा, ये गली की चौड़ाई। तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री लगाएंगे, जो कि हो जाएगा आधार यानी BC बटा AC। AC दिया हुआ है, BC निकाल लेना है। उसी तरह यहाँ पे CD निकालना है। तो इस कोण के लिए, कोण 30 डिग्री के लिए DE क्या हो गया? ED हो गया। DE कहें चाहे ED कहें, ये लंब हो गया। CD हो गया आधार, और समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण है। तो CE कर्ण हो गया, और CD हमें निकालना है। CE दिया हुआ है, यानी कर्ण और आधार के बीच संबंध बैठाना होगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कॉस 30 डिग्री बराबर लिख देंगे CD बटा CE। ठीक है, क्योंकि हमें CD निकालना है, ये तो दिया हुआ है। तो कॉस थीटा यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, माना कि क्या पूछ रहा है? गली की चौड़ाई। तो माना कि गली की चौड़ाई, गली, तो गली यहाँ पे क्या है? BD है, तो लिख लेते हैं गली BD की चौड़ाई माना कि गली BD की चौड़ाई बराबर x मीटर, यानी इसको हम x मीटर मान लेते हैं, और BC को 22 मीटर मान लेते हैं। BC बराबर, तो कॉमा देंगे यहाँ पे, कॉमा BC बराबर 22 मीटर, और CD बराबर कितना है? कितना हो जाएगा? x माइनस 22 मीटर। इस तरह हम लिख लेंगे। तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, यानी BC बटा, तो 60 डिग्री के लिए BC आधार है, AC कर्ण है, तो BC बटा AC लिख देंगे। कॉस 60 डिग्री बराबर, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 बराबर BC कितना है? BC है 22, और AC 30 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे, यानी cos 60 डिग्री बराबर 1/2, तो 1/2 बराबर 22/30 लिख लेंगे। BC कितना है? 22, और AC है 30, तो BC की जगह पे 22 मीटर, ये 22 मीटर माने थे BC को, तो BC की जगह पे 22 लिख लेंगे, और AC दिया हुआ है 30 मीटर, यानी AC की जगह पे 30 लिख लेंगे। तो 22 बराबर कितना हो जाएगा? अतः 22 बराबर हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो 30 गुना 1 30, देखिए 30 गुना 1 30, 22 गुना 2, ये दोनों गुना होगा, 2 22 हो जाएगा, तो 2 को इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 30/2 क्या हो गया? 15। तो 22 बराबर आ गया 15। 22 बराबर क्या आ गया? 15। ठीक है, इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे, यानी पहला लिख लेंगे, क्योंकि 22 बराबर 15 आ चुका है। अब लेंगे tan 30, ये tan 30 डिग्री नहीं, माफ कीजिए, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए CD आधार है, CD बटा CE या EC कुछ लिख सकते हैं। तो EC लिख लेते हैं। तो 30 डिग्री के लिए CD है आधार और EC है कर्ण, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो CD बटा EC लिख लेंगे। अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है?
तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो √3/2 बराबर CD कितना है x माइनस बाई। तो CD x माइनस बाई है और EC कितना है 30। EC यानी CD दोनों तरफ लगा हुआ है। तो CD 30 मीटर है, तो 30 लिख देंगे। CE कितना है 30 मीटर। तो CD के जगह पे x माइनस बाई और EC के जगह पे 30। तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस बाई बराबर 30√3/2। 30√3, 30 और √3 गुना होगा और 2 गुना x माइनस बाई। ठीक है, तो x माइनस बाई के साथ 2 गुना होगा, तो 2 को इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी x माइनस बाई बराबर क्या हो गया 30√3/2। तो बाई बराबर, अतः बाई बराबर हो जाएगा, तो बाई को इधर लाएंगे तो प्लस बाई हो जाएगा और 30√3 को इधर ले जाएंगे 30√3/2 को, यानी x माइनस 30√3/2। तो बाई बराबर कितना आ गया x माइनस 30√3/2। तो इसको हम समीकरण दूसरा लिख लेंगे, इसको हम समीकरण दूसरा लिख लेंगे। तो पहला समीकरण कितना आया था, बाई बराबर 15 आया था, और दूसरा बाई बराबर x माइनस 30√3/2। तो दोनों बाई के बराबर है तो आपस में भी बराबर कर लेंगे। अब पहला और दूसरा से लिखेंगे, पहला और दूसरा से, यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण से क्या हो जाएगा, तो पहला में बाई बराबर कितना आया है 15, बाई बराबर 15 आया है, तो 15 बराबर, और दूसरा में बाई बराबर आया है x माइनस 30√3/2। तो 15 बराबर x माइनस 30√3/2 इस तरह लिख लेंगे, यानी बाई के बराबर 15 भी है और बाई के बराबर x माइनस 30√3/2 भी है, तो दोनों बाई के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा, तो x को यहीं पर रहने देंगे, माइनस 30√3/2 को इधर ले जाएंगे तो 15 प्लस 30√3/2 हो जाएगा। देखिए माइनस में है तो इसको इधर लाएंगे दायां से बायां तरफ तो प्लस में हो जाएगा ये, तो इस तरह लिख लेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 15 प्लस 30√3/2। तो 2 लघुत्तम लेंगे तो 15 दूना 30, यानी 30 प्लस 30√3, x बराबर कितना आ गया 30 प्लस 30√3/2। तो 30, देखिए 30 प्लस 30√3 है, यानी √3 के साथ भी 30 गुना हो रहा है और यहाँ पे भी 30 है, तो 30 कॉमन ले लेंगे। तो 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक प्लस √3, 1 प्लस √3। देखिए यहाँ पे 30 कॉमन ले लिए हैं तो इसके जगह पे 1 बचेगा, 30 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 30 कॉमन ले लिए हैं तो √3 बच जाएगा कोष्ठक के अंदर, और बटा में 2 है। अब 2 से 30 कट जाएगा क्योंकि गुना में हो गया अब, और 2 भागा में है तो इसको काट सकते हैं, 15 दूना 30,
यानी कितना आ गया, तो इसका उत्तर आ गया 15। अब देखिए √1 + √3 लिखें चाहे √3 + 1 लिखें, एक ही बात है। तो लिख देते हैं √3 + 1, क्योंकि 1 + √3 लिखें चाहे √3 + 1 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे 15 है, तो 15 गुना √3 + 1 आ गया x बराबर। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो लिखेंगे अतः क्या माने थे x बराबर, गली की चौड़ाई। तो लिखेंगे अतः गली की चौड़ाई बराबर कितना आ गया, तो गली की चौड़ाई को हम x मीटर माने थे, तो x बराबर आ गया 15 गुना √3 + 1, यानी 15 गुना √3 + 1 मीटर। तो मीटर में लिख देंगे, क्योंकि x मीटर माने थे गली की चौड़ाई को, तो x बराबर आ गया 15 गुना √3 + 1। तो गली की चौड़ाई कितना हो गया, 15 गुना √3 + 1 मीटर।